दोस्तों स्वागत है आपका हमारे एक नए ब्लॉग में। तो दोस्तों ये सामने है आपके अपाचे RTR 2B और इसे मैंने हाल फिलहाल में अभी 7 से 8 दिन पहले ही परचेज़ किया है। ये मुझे मेरे औरी शहर में ऑन रोड मुझे 160 की पड़ी हुई है। तो मैंने सोचा आज इसका एक डिटेल रिव्यू बता देते हैं कि मैंने इन 7 दिनों में इस गाड़ी को कितना चलाया है और मुझे इसमें क्या कमी समझ में आई है और क्या कमी समझ में नहीं आई है। मैंने यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस देखे हैं जिसमें लोग काफ़ी सारी कमियां बताते हैं अपाचे के बारे में, इसके ब्रेक के बारे में, इसके हैंडल को लेके, सारी चीज़ें मीटर को लेके। लेकिन मैं आपको आज डिटेली क्लियर कर देता हूँ कि मुझे इसमें क्या कमी एक्चुअल में लगी है और क्या नहीं लगी है, क्योंकि यूट्यूब में लोग व्यूज़ के चक्कर में फ़ेक चीज़ें भी बता देते हैं। तो मैं उन फेक चीज़ों को नहीं बताऊंगा, जो एक्चुअल रियल है वो मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको मैं इस बाइक की टोटल किलोमीटर दिखा देता हूँ, ये कितनी चली हुई है, ताकि आपको यकीन हो जाए कि मैंने अभी ही फ़िलहाल परचेज़ की हुई है। तो ये देखिए, ये अभी 600 किलोमीटर चल चुकी है। यानी कि इसको मैंने गांव में भी चलाया है, मैंने इसको हाईवे में भी चलाया है, मैंने इसकी टॉप स्पीड 108 तक भी मैंने इसको चलाया है। अब मैं आपको दिखा दूँगा इसकी टॉप स्पीड लास्ट। ये इसकी टॉप स्पीड है, ये मेरी एवरेज स्पीड है और ये 108 और ये 60 एवरेज स्पीड है, ठीक है ना। तो यानी कि आप समझ सकते हैं, आपको एक आइडिया लग गया होगा कि ये मैंने अभी फ़िलहाल नई ही परचेज़ की हुई है। तो अगर मैं आपको बात करूं तो जब मैंने इसको चलाया है, मैंने इसकी ब्रेक टेस्टिंग भी की है, तो मुझे ब्रेक में कोई भी किसी भी प्रकार की कमी नहीं लगी है, नहीं लगी। यहाँ तक कि मैंने इसको 80 की स्पीड में और 100 की स्पीड में भी मैंने पिछला ब्रेक सिंगल में ट्राई किया था, गाड़ी एक भी बार नहीं फिसली है। यहाँ तक कि अगला ब्रेक जिसमें सिंगल चैनल ABS है, उसमें भी मुझे किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं लगी हुई है। और अगर मैं आपके इसके इंजन की परफॉर्मेंस की बात कर दूं तो इसका इंजन वो भाई कितना स्मूथ इंजन है, इसकी कोई कल्पना नहीं है। बहुत ही शानदार, बहुत ही स्मूथ इंजन है। मतलब कि पुरानी अपाचे का आप इंजन देखें और इसकी अब अपाचे का अगर इंजन देखें आप, इसकी अगर आवाज़ से भी कंपेयर करें अगर, तो बहुत ही स्मूथ है। ना ज़्यादा आवाज़ है, ना ही ज़्यादा किसी प्रकार का वाइब्रेशन। हाँ, वाइब्रेशन को लेके लोग कहते हैं इसमें वाइब्रेशन बहुत आता है, तो सिंगल 1% का वाइब्रेशन इसमें नहीं आता है। अब पता नहीं लोग ऐसा क्यों बोलते हैं या वो किस तरीके से चलाते हैं। मैंने जिस तरीके से इसको चलाया है, तो मुझे इंजन में ना ही हैंडल में किसी भी प्रकार की कोई वाइब्रेशन नहीं लगी है। लेकिन हाँ, बीच बीच में कभी कभार हल्का सा ऐसा लगता है कि जैसे किसी प्रकार की कोई खन इस तरह की आवाज़ आती है, कभी कभार केवल लगता है। ऐसा नहीं कि मुझे रोज़ आवाज़ आती हो, ऐसा कुछ नहीं है, केवल कभी कभार ही ऐसा लगता है। और मैंने कंपनी में एक बार बात भी की थी, तो उन्होंने कहा था कि अब वो सर ये नई गाड़ी, अभी इसकी फर्स्ट सर्विस जब होगी, इसके जो बोल्ट वगैरह हैं काफ़ी सारे अच्छे से टाइट कर दी जाएंगे। तो क्योंकि नए बोल्ट हैं, थोड़ा स्लिप या कुछ ढीले हो जाते हैं, बाकी इसमें ऐसी कोई कमी नहीं है। और अगर मैं आपको इसका एग्जॉस्ट साउंड अगर मैं इसकी आपको सुनाऊँ तो ये दिखा देते हैं आपको। इसको पहले न्यूटन कर लेते हैं। ये न्यूटन हो चुकी है। अब मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। ये देखिए, ये स्टार्ट हो गई है। भाई जब ये चलती है ना, जो इसका आवाज़, जो लोग इसको देखते हैं ना, बहुत मज़ा आता है इसको। तो मतलब आप देख सकते हैं ना कितनी प्यारी आवाज़ है, कोई भी किसी प्रकार की कमी नहीं है। और यहाँ आपको ये राइड मोड अगर मैं आपको दिखा दूँ तो कुछ लोगों का ये भी कहना है कि अगर हम अर्बन मोड में चलाते हैं तो बाइक हीट होती है और RPM गिर जाता है। तो मुझे ये सारी बातें अब वह झूठी हैं, ऐसा कहीं कुछ नहीं होता है गाइस। मैंने चलाया है, मैंने खूब इसको भगाया भी है मैंने अर्बन मोड पे। ना ही गाड़ी गर्म होती है, ना ही इसका RPM कुछ कम होता है। हाँ, थोड़ा सा हल्का सा कम होता है, लेकिन इतना भी कम नहीं होता जितना ये लोग बताते हैं यूट्यूबर्स लोग। ऐसी कोई कमी नहीं है। ना ही इसमें कोई ब्रेक से रिलेटिव कोई कमी है, ना ही इसमें कोई पिकअप से रिलेटिव, ना ही इसकी कोई रेसिंग से रिलेटिव, और ना ही इसके अर्बन में जो RPM गिर जाता है और हीट होने लगती है, ऐसी किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है। आप लोग ज़्यादा किसी मिथ के चक्कर में ना पड़ें, क्योंकि अपाचे शुरू से ही लोगों की एक अच्छी बाइक और रिलायबल बाइक और रेसिंग बाइक रही है, सबको बहुत प्यारी भी लगती है। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, आप ज़्यादा किसी की बातों में ना आए, आपकी जो चॉइस है आप वही लें। वैसे इस सेगमेंट में और भी बाइक आती हैं जैसे NS 160, लेकिन मुझे NS 160 इतनी खास नहीं लगती है, क्योंकि ये ऑफिशियल लाइन के लिए और आपके परफॉर्मेंस पर्पज़ से बाइक हर तरीके से अच्छी लगती है। वो बाइक थोड़ा आप कह लो कि
कुछ नए लड़कों के लिए भी नहीं, वो बाइक वैसे उसकी वो बुराई नहीं करेंगे, वो भी बाइक काफ़ी अच्छी है, लेकिन मुझे फ़िलहाल इसका जो आगे का जो मतलब फेस है और इसकी जो हाइट है और इसकी जो सीट फिटिंग है, सारी चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। और बाकायदा ये 600 किलोमीटर चल चुकी है, इसकी फ़र्स्ट सर्विस 500 किलोमीटर और 700 किलोमीटर के बीच में है। तो अभी मैं जब इसकी फ़र्स्ट सर्विस करवाने जाऊँगा तो मैं आपको डिटेल भी और बताऊँगा। मैं उन लोगों से आपकी वीडियो में बात भी करवाऊँगा कि लोग जो काफ़ी सारी फेक बातें बोलते हैं वो सही हैं या नहीं है। तो बाकी ये आप गाड़ी का व्यू ऐसे देख लीजिए। गाड़ी में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है, आप बड़े आराम से परचेज़ कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहे इसको अर्बन में चलाएँ, चाहे आप इसको रेन में चलाएँ, आपको बिल्कुल भी कोई प्रकार की कमी नहीं लगेगी। तो दोस्तों बाकी इस गाड़ी के बारे में आपको बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी, इसमें कितना क्या इंजन परफॉर्मेंस सारी चीज़ें आपको पता है, लेकिन जो बेसिक नॉलेज थी वो मैंने आपको बता दी है। तो कुछ ऐसी व्यू देखिए, और ब्लैक कलर तो भाई अलग ही लगता है, ठीक है ना। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, आप नए हैं, और मुझे ऐसे ही सपोर्ट कीजिए, ठीक है ना। तो मिलते हैं फिर आपको एक नए ब्लॉग में। और बाकी जब इसकी फर्स्ट सर्विस करवाने जाते हैं तो आपकी इसकी फुल वीडियो दिखाएंगे आपको। तो बाय बाय, टेक केयर। और अपाचे लवर हैं, आपको भी सपना अपाचे लेने का, तो एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आपके कोई भी क्वेश्चंस हों तो आप मुझे कमेंट करें, मैं उसका रिप्लाई दूंगा। और अगर आप कमेंट में अगर किसी चीज़ का इशू बताते तो मैं उसको खुद इस गाड़ी में ट्राई करूँगा, उसके बाद फिर मैं आपको बताऊँगा, ठीक है ना। तो बाय बाय, मिलते हैं, टेक केयर।